सभी निवेश के ही प्रकार है, परंतु आई क्वाड्रेंट के उन निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको सक्रिय वर्ष के दौरान नियमित रूप से आय प्रदान करते हैं। इसलिए आई क्वाड्रेंट का व्यक्ति बनने के लिए आप उन्हीं मानदंडों का प्रयोग करें जो बाकी सभी क्वाड्रेंट के प्रयुक्त होते हैं। क्या आप वर्तमान आमदनी आई क्वाड्रेंट से प्राप्त कर रहे हैं? दूसरे शब्द में, क्या आपका धन आपके लिए काम कर रहा है और आप वर्तमान में आमदनी दे रहा है? आइए उस व्यक्ति को देखें जो निवेश के रूप में मकान खरीदता और इसके किराए पर उठा देता है। अगर वसूल किया जाने वाला किराया मकान पर आने वाले खर्च से अधिक हो तो इस मामले में मिलने वाली आमदनी आई क्वाड्रेंट से आ रही है। यही उन लोगों के बारे में सही है जिनकी आमदनी बचत पर ब्याज या स्टॉक या और बॉन्ड पर डिविडेंड से प्राप्त होती है। आई क्वाड्रेंट में आने का पैमाना यह है कि आप इसमें कम काम किए बिना इस क्वाड्रेंट से कितना आमदनी कमा सकते हैं। क्या मेरा रिटायरमेंट अकाउंट एक प्रकार का निवेश है? रिटायरमेंट अकाउंट में नियमित रूप से पैसा जमा करना निवेश का एक प्रकार है और ऐसा करना समझदारी है। हम में से ज़्यादातर लोग तब निवेशक कहलाना चाहते हैं जब हमारे काम करने के दिन पूरे हो जाते हैं, परंतु इस पुस्तक में आई क्वाड्रेंट उस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व करता है जिससे काम करने के वर्षों के दौरान निवेश करना से आमदनी होती है। सच तो यह है कि ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट अकाउंट में निवेश नहीं कर रहे हैं। वे तो इस तरह आशा में अपने रिटायरमेंट अकाउंट में पैसे बचा रहे हैं कि जब वे रिटायर हो तो उन्हें जितना जमा किया हो उससे ज़्यादा बेहतर बाहर निकलेगा। ज़्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट अकाउंट में धन बचाते हैं, जबकि कुछ लोग निवेश के द्वारा अपने धन को सक्रिय प्रयोग करके अधिक आमदनी करते हैं। इन दोनों तरह के लोगों में अंतर होता है। अधिक लोग निवेशक क्यों नहीं होते हैं? आई क्वाड्रेंट कम काम करने, अधिक धन कमाने और कम टैक्स चुकाने वाले लोगों को क्वाड्रेंट है। तो फिर अधिक लोग निवेशक क्यों नहीं हैं? उसी वजह से जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपने खुद को बिजनेस शुरू नहीं करते। इसका सारांश एक ही शब्द में दिया जा सकता है, जोखिम। ज़्यादातर लोग इस विचार को पसंद नहीं करते कि वे अपने मेहनत से कमाए गए पैसे को कहीं डाल दें और वह लौटकर वापस ना आए। बहुत से लोग पैसे गंवाने के इतना डरते हैं कि वे निवेश ना करने या धन संबंधी किसी तरह के जोखिम ना लेने का विकल्प चुनते हैं, भले ही बदले में उन्हें कितना ही अधिक धन मिल सकता हो। हॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती ने एक बार कहा था, मैंने निवेश पर मिलने वाले ब्याज के बारे में चिंतित नहीं हूँ, मैं तो निवेश यानी मूलधन के वापस लौटने के बारे में चिंतित हूँ। धन गंवाने का जोखिम निवेश को 4 बड़ी श्रेणियों में विभिन्न करता है। नंबर 1, जो जोखिम विरुद्ध है, जो खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं और अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। नंबर 2, जो निवेश करने का काम किसी और को सौंप देते हैं, जैसे किसी आर्थिक सलाहकार या म्यूचुअल फंड मैनेजर। नंबर 3, जुआरी। नंबर 4, निवेशक। जुआरी और निवेशक के बीच का अंतर होता है। जुआरी के लिए निवेश किस्मत का खेल है, निवेशक के लिए निवेश करना योग्यता का खेल है। और जो लोग किसी दूसरे की निवेश करने के लिए अपना धन सौंप देते हैं, उसके लिए निवेश अक्सर एक ऐसा खेल होता है जिससे वे सीखना नहीं चाहते। इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वे अपना आर्थिक सलाहकार सावधानी से चुनें। आने वाला अध्ययन में यह पुस्तक निवेश के 7 स्तरों का विस्तार से वर्णन करेगी जो इस विषय में अधिक प्रकाश डालेगी। अध्याय 3, लोग सुरक्षा को स्वतंत्रता से ऊपर क्यों रखते हैं? मेरे दोनों डैडियों ने मुझे कॉलेज जाने और डिग्री लाने का सुझाव दिया, परंतु कॉलेज की डिग्री लेने के बाद मैं क्या करूं, इस बारे में दोनों का सुझाव अलग अलग थे। मेरे उच्च शैक्षिक डैडी लगातार सलाह देते थे, कॉलेज जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी सुरक्षित खोज लो। वे क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से पर केंद्रित जीवन का सुझाव दे रहे थे, जिसका रास्ता इस तरह था, कॉलेज फिर एम्प्लॉयड। मेरे अशिक्षित परंतु अमीर डैडी हमेशा क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते थे, कॉलेज जाओ, अच्छे नंबर लाओ और अपनी खुद की कंपनी शुरू करो, कॉलेज बिजनेस। उन दोनों की सलाह अलग अलग इसलिए थी क्योंकि एक डैडी नौकरी की सुरक्षा के बारे में ज़्यादा चिंता करते थे, जबकि दूसरी आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में ज़्यादा चिंता करते थे। लोग नौकरी की सुरक्षा क्यों चाहते हैं? बहुत से लोग नौकरी की सुरक्षा मूलतः इस कारण चाहते हैं क्योंकि उन्हें घर पर और स्कूल में यही सिखाया गया है। लाखों करोड़ों लोग इस शिक्षा का अनुसरण कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों को बचपन से ही आर्थिक सुरक्षा या स्वतंत्रता के वजह से नौकरी की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए तैयार किया गया है। और चूंकि हम में से ज़्यादातर घर पर या स्कूल में मैंने पैसे के बारे में लगभग कुछ नहीं सीखते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम में से ज़्यादातर लोग आर्थिक स्वतंत्रता पाने की कोशिश करने के बजाय
नौकरी की सुरक्षा के विचार में अक्सर कसकर पकड़ ले लेते हैं। अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट की ओर देखें तो आप पाएंगे कि बाएं हिस्से में सुरक्षा द्वारा प्रेरित है और दाएं हिस्से में स्वतंत्रता द्वारा। कर्ज के जाल में उलझना। 90% लोग क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में काम कर रहे हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने लोगों ने स्कूल में इसी हिस्से के बारे में सीखा है। स्कूल से निकलने के कुछ समय बाद ही वे कर्ज में डूब जाते हैं। वे कर्ज में इतनी गहराई में डूब जाते हैं कि उन्हें सिर्फ उनके खर्च चलाने के लिए नौकरी या व्यवसाय की सुरक्षा की ओर कसकर पकड़ना पड़ता है। मैं अक्सर ऐसे युवाओं से मिलता हूं जिन्होंने कॉलेज में डिप्लोमा कॉलेज के कर्ज के साथ मिलता है। उनमें से कई ने बताया है कि वे यह देखकर निराश हो गए हैं कि वे अपनी कॉलेज की शिक्षा के लिए $50,000 से लेकर $1.5 लाख तक के कर्ज में डूब चुके हैं। अगर उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाई में के लिए पैसे दिए हैं तो वे कई साल तक आर्थिक संकट का सामना करते हैं। मैंने हाल में ही पढ़ा था कि अधिकांश अमेरिका वासियों को आज कॉलेज में पढ़ने